मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ₹500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि भाई वो मेरे लिए कर रहा है। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। क्लीनिंग द सिस्टम फ्रॉम ब्लैक मनी एंड करप्शन is very, very high on my agenda. Introduction of GST. गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। अगर देश चलाना है तो केंद्र और राज्य को एक टीम बनकर के काम करना होगा। आज मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है और ये दौर भारत के लिए काफी अहम भी रहा है। 3 सालों में देश ने बहुत कुछ हासिल किया, कई ऐसे पैमाने भी तय कर दिए जिसके जरिए मोदी सरकार भारत में बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आज जी न्यूज पर मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर विशेष कवरेज लगातार जारी है। हम मोदी सरकार के हर काम पर बारीकी से नजर डालेंगे और ये देखेंगे कि वो किस तरह से काम आपके हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए हैं, या फिर ये कहा जाए कि 3 साल में भारत कितना बदल चुका है। 26 मई साल 2014 में शपथ ली गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने जो उम्मीदें लोगों के मन में जगाई उसमें से कुछ बड़े काम ऐसे थे जो जी न्यूज आपके सामने लाया है। मोदी सरकार के 3 सालों में कमाल तो बहुत हुए, लेकिन वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने देश की तस्वीर को बदल कर रख दिया? किन फैसलों से भारत दुनिया में बुलंदी पर जा पहुंचा? ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल में भारत बहुत बदल गया। कई ऐसे काम हुए जिनका इंतजार देश पिछले कई सालों से कर रहा था। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि वो मेरे लिए कर रहा है।
मोदी सरकार की दूसरी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया गया। विपक्ष ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया, लेकिन स्थानीय निकाय से लेकर राज्यों के विधानसभा और उपचुनावों तक में जनता ने नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई। ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। मोदी ने भारत कमान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आज आपसे बात कर रहा हूँ, सेना ने सरहद पर ठुकाई की कि नहीं की? भारत में 3 साल से ईमानदारी है कि नहीं है? मैं संचार मंत्री रहा हूँ, IT मंत्री रहा हूँ, पहले यहाँ क्या हाल था, रोज घोटाले सुनने में आया करते थे, आपको मालूम है ना, स्पेक्ट्रम में, बाकी में। आज सब कुछ क्लीन है, क्लियर है, तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का तीसरा बड़ा फैसला है अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर। क्लीनिंग द सिस्टम फ्रॉम ब्लैक मनी एंड करप्शन इज वेरी वेरी हाई ऑन माय एजेंडा। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसी कर प्रणाली जो देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन लाएगी। एक अनुमान के मुताबिक GST लागू होने के बाद देश की GDP में 1% का इजाफा होगा, जिसका सीधा मतलब है कि रोजगार के करीब 50 लाख मौके सीधे पैदा होंगे, जबकि करीब 1.5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स के मौके पैदा होंगे। ऐसे में GST को देश के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने के साथ मोदी सरकार की बड़ी कोशिश है कि दक्षिण एशिया से जुड़े देशों को एक साथ लाया जाए। 26 मई 2014 को भी PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता देकर नई सरकार ने संकेत दिया था कि भारत सबसे बेहतर रिश्ते और सबका विकास चाहता है। PM मोदी अफगानिस्तान दौरे के बाद पाकिस्तान भी गए थे। ये सरप्राइज विजिट थी, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती की इस पेशकश का ख्याल नहीं रखा। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं, शांति चाहते हैं और दोनों देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़े, यही हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद होकर पाकिस्तान में जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री जी के घर में जो कार्यक्रम था उसके लिए गए। हमने हमारे तरफ से सहयोग का हाथ बढ़ाया। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहित करके, समर्थन करके हमारे देश में घुसा रहा है। भारत ने 5 मई 2017 को दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपनी बात को फिर साबित किया, जब साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च की गई। ये अंतरिक्ष में सबका साथ, सबका विकास है। 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. The successful launch of the South Asia satellite marks the fulfillment of that. पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ बड़े काम अंजाम दिए, बल्कि देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जो बरसों से सिस्टम और लाल बत्ती के बोझ तले दबा था। आप सही समझे, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया VIP कल्चर। मोदी सरकार ने लाल बत्ती पर पाबंदी लगा दी। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव करके लाल बत्ती लगाकर धौंस दिखाने वाले नेताओं और अधिकारियों की ताकत छीन ली गई। PM मोदी खुद मिसाल बने, क्योंकि इस नए कानून के तहत अब उनकी और राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी लाल बत्ती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।